जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसके काफी भाग सुनाए जा चुके हैं और अब मैं आगे आपको सुनाने जा रही हूँ। बच्चे ने समझाया। पति पत्नी में अनबन हो गई, एक दूसरे को कटु शब्द बोल गए, मनों को चोट पहुंची और बोल चाल बंद हो गई। उनका एक 7 वर्षीय बालक वह कहीं से गीत के बोल सुन आया, मुख से कड़वे बोल न बोल। बच्चे को रुचा, वह उसे पिता के कमरे में बैठकर गुनगुनाने लगा। पिता का उस पर ध्यान गया तो चौंके, मन में खींचे, बस मैं ही कड़वा बोलता हूँ। बच्चे से बोले, बेटा जा अपनी माँ के कमरे में गुनगुना। भोला बालक वही गीत माँ के कमरे में जाकर गाने लगा। माँ ने सुना तो उसे खींच आ गई और हंसी भी। वह भी बोली, जा अपने पिताजी के पास बैठकर गा। बालक फिर पिताजी के कमरे में जाकर गाने लगा। डांट पड़ गई, बेचारा क्या करता। दोनों कमरों के बीच बरामदे में बैठकर गाने लगा। रुकावट के लिए खेद। सभी लोगों से क्षमा याचना। बालक फिर पिताजी के कमरे में जाकर गाने लगा तो डांट पड़ गई, बेचारा क्या करता। दोनों कमरों के बीच बरामदे में बैठकर गाने लगा। मुख से कड़वे बोल न बोल। आवाज सुनकर माता पिता दोनों अपने अपने कमरे से निकले बच्चे को रोकने, पर एक दूसरे को देखकर चुप रह गए। बालक ने दोनों को देखा, भाव पढ़े और बोला, आप दोनों को यह गाना अच्छा नहीं लगता तो अलग बैठकर गा रहा हूँ। अब आपको क्या शिकायत है? पति पत्नी ने दूसरे को देखा, अपनी भूल पर हंसी आ गई। दोनों बालकों के पास गए, बोले, अच्छा भाई, हमें भी अच्छा लगता है, अब हमारे सामने ही गा ले। अपनी भूल मानने में कभी भी संकोच न होना चाहिए, भले ही वह छोटों द्वारा बताई गई हो। यही बड़प्पन की निशानी है। औचित्य को हर कीमत पर स्वीकारा जाना चाहिए, अपनी अहमता को आड़े नहीं आने देना चाहिए। यथार्थता को जानने के लिए तर्क, तथ्य और प्रमाण ढूंढने के उभय पक्षीय प्रतिवेदन पर विचार करना पड़ता है। तब कहीं पता चलता है कि यथार्थता क्या है। न्यायाधीश इसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, तथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। आवेश या अज्ञान में तथा बलपूर्वक पक्षपात के कारण जो कहा गया है तत्व जिज्ञासु उस पर ध्यान नहीं देते। यही नीति अपनाने पर यथार्थता समझ सकना संभव होता है और सत्य के दर्शन होते हैं। अर्थ सत्य तक पहुंचने के लिए न्यायाधीश की तरह विभिन्न पक्षों के तर्क, तथ्य, प्रमाण सुनने समझने का सुझाव ऋषि ने दिया है, परंतु सावधान भी किया है कि 3 स्थिति वालों के कथन को निर्णय का आधार नहीं बनाना चाहिए। आवेशग्रस्त द्वारा दिए गए तथ्य प्रमाणिक नहीं होते। आवेशग्रस्त स्थिति ही असंतुलन की है। असंतुलन को आधार बनाकर संतुलित निर्णय हो ही नहीं सकता।
इसलिए सत्यशोधक को आवेशग्रस्त मनोभूमि में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अज्ञान में कई बार लोग ऐसी ही बातें कह जाते हैं जो उनके स्वयं के खिलाफ पड़ जाती है। जानकारी पूरी न हो तो सत्यशोधक को निर्णय लेने से पूर्व कुछ चिंतन कर लेना चाहिए। बलपूर्वक किसी लोभ या भय, किसी के एहसान के दबाव में दिए गए विवरण प्रामाणिक नहीं होते। सही निर्णय लेने के लिए साधक को ऐसी दबाव भरी मन स्थिति के बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। उत्तेजना का न्याय रद्द। बादशाह अकबर को क्रोध अधिक आता था। वे अपनी कमजोरी समझते थे। क्रोध में अन्याय न हो जाए इसके लिए उन्होंने नियम बना रखा था कि यदि वे अचानक किसी को कोई सजा सुना दे तो उस पर अमल न किया जाए। दोबारा शांत मनोभूमि में उनसे फिर पूछा जाए। जब दोबारा निर्णय दिया जाए तभी दंड लागू हो। यथार्थ और छलना। दो बहनें थीं, एक का नाम यथार्थ था, दूसरी का छलना। एक दिन दोनों सरोवर स्नान को गईं और कपड़े किनारे पर रखकर तैर तैर कर नहाने लगीं। आदत के अनुसार छलना ने यथार्थता के कपड़े पहन लिए। उसकी कुरूपता ढक गई और बहन के परिधान पहनकर सुंदर लगने लगी। यथार्थता बाहर निकली तो देखा छलना उसके कपड़े पहनकर जा चुकी है। वह करती भी क्या, जो कपड़े सामने थे उन्हीं से तन ढका और कुरूप लगती रोती चीखती घर आई। कपड़े दोनों के शरीर पर अभी तक बदले हुए हैं। छलना सुंदर दिखती है और अपने को यथार्थता कहकर लोगों को ठगती है। यथार्थता संकोच में डूबी, न कुछ कह पाती और न करते धरते बनता। तर्क तथ्य की कसौटी पर यथार्थता और छलना को कसना जो जानते हैं वे छलना से बचकर यथार्थता का लाभ उठा लेते हैं। दूसरा पक्ष खोजा और लाभ उठाया। 100 वर्ष की पहले की बात है। अफ्रीका में जूतों की खपत की संभावना खोजने के लिए एक जापानी और एक अमेरिकन कंपनी ने अपने एजेंट भेजे ताकि उस क्षेत्र में व्यवसाय चलने की बात पर विचार किया जा सके। अमेरिकन एजेंटों ने 1 सप्ताह के दौरे के बाद रिपोर्ट भेजी। यहाँ कोई जूता पहनना जानता तक नहीं, व्यापार की कोई संभावना नहीं। वह वापस लौट आ गया। जापानी एजेंट रुका रहा। उसने मालिक को रिपोर्ट भेजी, यहाँ जूते किसी के पास नहीं। जूतों की उपयोगिता समझाने में कुछ समय साधन लगाने भर की देर है कि खपत का ठिकाना न रहेगा। हम लोग बिना प्रतिस्पर्धा के उस देश में व्यवसाय चलाकर आसानी से मालामाल बन सकते हैं। जापानी दृष्टिकोण सही निकला। वे सचमुच मालामाल बन गए। अमेरिकनों की तरह एक पक्ष पर ही विचार करके वे रुके नहीं, दूसरा पक्ष भी खोजा और लाभ उठाया। लोभ का भय और साम्राज्य। सुदूर यात्रा पर निकले एक हंसनी रात्रि के होने पर एक बरगद के वृक्ष के पर उतरे। उस पर उल्लुओं का समूह रहता था। उसने स्वागत किया, अपने कोंतर में जगह दे दी। सवेरे जब वे चलने लगे तो उल्लुओं के मुखिया ने हंस से कहा, तुम जा सकते हो, पर हंसनी हमारी हो गई है। इसने हमारे साथ जो रात बिताई है। हंस झल्लाया, आप क्या बेतुकी बातें करते हैं, यह तो मेरी पत्नी है। मुखिया ने उल्लुओं को अलग से बुलाकर कान में कहा, मेरी बात का समर्थन करो। हंसनी के जो बच्चे होंगे उनमें एक एक तुम सबको मिलेगा। वे तुरंत सहमत हो गए। उल्लुओं के एक हो जाने और लड़ने मरने पर आमदा होने पर हंस ने कहा, चलो राजा से न्याय कराएं। वे सब चल पड़े। हंस ने राजा को सारी घटनाक्रम कह सुनाया। राजा फैसला करने को ही था। मुखिया उल्लू ने राजा के कान में कहा,
आपको मालूम ही है हम में से एक किसी की मुंडेर पर बैठने लगता है तो उस पर भयंकर विपत्ति आती है। यदि आपने हमारे विरुद्ध फैसला किया तो हम सब राजमहल की मुंडेर पर बैठने लगेंगे और आपका सर्वनाश हो जाएगा। राजा डर गया और दबाव में आकर उसने उल्लुओं के पक्ष में फैसला दिया। हंस हंस ने रोने लगे। मुखिया ने उन्हें विदा किया और कहा, जहाँ लोभ और भय की तूती बोलती हो वहाँ न्याय औचित्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।